कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम पे आपसे पूछा था कि आपकी रनिंग स्मार्ट वॉच में क्या क्या फीचर्स हैं जो आप मेज़र करते हैं दौड़ते समय। कुछ लोगों ने ये भी बताया था कि उनके पास स्मार्ट वॉचेस नहीं हैं और वो ख़रीदना चाहते हैं। कुछ लोगों ने पूछा था कि कौन से फीचर होने चाहिए वॉच में जिसको देखा जाए और किसके बेस पे डिसाइड किया जाए कि कौन सी स्मार्ट वॉच सही है या फिर नहीं। तो मैंने सोचा इस पे कुछ बात करते हैं, आपको कुछ डिटेल में मैं बताता हूँ जिसके बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक रनिंग स्मार्ट वॉच सही है या फिर नहीं है। और मैं पर्टिकुलरली रनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि कौन सी स्मार्ट वॉच आपके लिए सही है या फिर नहीं। नॉर्मल लाइफ में आप कुछ भी पहने, कोई भी वॉच पहने, वो इसमें कवर नहीं हो रही है। मैं कवर कर रहा हूँ रनिंग के लिए कौन सी वॉच अच्छी है। इसको हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेनिंग के लिए कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम बात करेंगे उस ट्रेनिंग की एनालिसिस के लिए कौन से फीचर्स आपको देखने चाहिए। तीसरा हम ये बात करेंगे कि उस ट्रेनिंग की रिकवरी में कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन से डेटा पॉइंट्स हैं जो आप देखेंगे तो उससे आपको मदद मिलेगी और आप तभी देख पाएंगे जब आपकी वॉच में वो अवेलेबल होगा। और चौथा, ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे कि रनिंग वॉच की ड्यूरेबिलिटी में क्या क्या देखना चाहिए। तो 4 भाग और चारों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रेनिंग से। जो भी फीचर्स मैं आपको बताऊंगा वो मैं उसी प्रायोरिटी में बता रहा हूँ। आपको ये देखना है उसमें से आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और उसके बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए वॉच सही है या फिर नहीं। जब भी आप दुकान पे जाएं, इन फीचर्स के साथ में आप कंपेयर कर सकते हैं कि उस घड़ी में ये है या फिर नहीं। सबसे पहला पॉइंट है डिस्टेंस मेजर करना। डिस्टेंस मेजर करने के 2 तरीके हैं, एक है जीपीएस बेस्ड और दूसरा है स्टेप बेस्ड। स्टेप बेस्ड जो मेजरमेंट होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है। स्टेप बेस्ड मेजरमेंट सिंपली आप कितने स्टेप्स ले रहे हैं आपके हाथ के मूवमेंट के बेसिस पे वो फ़ोन आपका या वॉच आपकी डिसाइड करता है। सिमिलर मेथड होता है। और अब कितना जल्दी आपके हाथ की फ्रीक्वेंसी आगे पीछे हो रही है उसके बेसिस पे वो पर्टिकुलर डिस्टेंस डिसाइड करते हैं, जो कि काफ़ी इनएक्यूरेट होता है। तो घड़ी में आप सबसे पहले चीज़ देखेंगे कि आपकी घड़ी में जीपीएस हो। और जीपीएस किस तरीके का हो? जीपीएस भी 2 तरीके का होता है। एक है इनबिल्ट जीपीएस, दूसरा है कनेक्टेड जीपीएस। इनबिल्ट जीपीएस वो होगा जो घड़ी का अपना जीपीएस होगा और कनेक्टेड जीपीएस वो होता है जो घड़ी आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट करके उसका जीपीएस यूज करती है। आप हर जगह फ़ोन लेके तो जा नहीं रहे हैं, जब दौड़ने जा रहे हैं आप इनबिल्ट जीपीएस चूज करिए। दैट इज नंबर 1। दूसरा फीचर जो आप ध्यान में रखेंगे वो है हार्ट रेट मॉनिटर। हार्ट रेट मॉनिटर आपकी वॉच में इनबिल्ट होना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चल सके जब आप ट्रेन कर रहे हैं उस टाइम आपका हार्ट रेट कितना है। ये हार्ट रेट को यूज़ करके कैसे आप ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट करें ये मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। आपकी स्पीड और पेस से भी जानना ज़रूरी है ज़्यादा कि आपका हार्ट रेट कितना है, बिकॉज पेस और स्पीड आपके वेदर और बहुत सारी अदर सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हार्ट रेट आपके एफर्ट एस्टिमेशन का सबसे सही तरीका है। तीसरा फीचर जो आप देखना चाहेंगे वो है कि आपकी वॉच में केडेंस मेजरमेंट हो, मतलब आप 1 मिनट में कितने स्टेप्स लेते हैं ये आपकी घड़ी बता सके, केडेंस मेजर कर सके। उससे क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग में एनालिसिस के टाइम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी, जिसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपकी घड़ी में ये हो। चौथा, जो कि आपकी जीपीएस से कनेक्टेड है, वो है कि आपकी पेस और स्पीड का डिस्प्ले ट्रेनिंग के दौरान आपकी घड़ी में हो सके। तो जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी घड़ी में जो भी वो स्क्रीन है उसको आप कस्टमाइज करके ये डेटा पॉइंट्स देख सकें। तो 4 चीज़ें मैंने बताई। आपको इनबिल्ट घड़ी में जीपीएस चाहिए, आपको दूसरा हार्ट रेट मॉनिटर चाहिए, तीसरा आपको केडेंस ट्रैकर चाहिए और चौथा आपको पेस और स्पीड डिस्प्ले का ऑप्शन चाहिए। ट्रेनिंग के बाद हम ट्रेनिंग एनालिसिस के फीचर्स की बात करते हैं। जो भी डेटा पॉइंट्स मैंने आपको ट्रेनिंग में बताए वो आपको घड़ी में एक समरी के रूप में या फिर उस वॉच के ऐप में आपको ज़रूर दिखने चाहिए। मतलब जो भी आपने ट्रेनिंग की, जब तक उसको आप अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे आप ये नहीं समझेंगे कि इम्प्रूव कहाँ पे करना है। तो आपको ये पता चलना चाहिए आपके ऐप पे घड़ी के या फिर घड़ी में कि आपने कितनी टाइम में एक वर्कआउट ख़त्म किया, कितनी
स्पीड में वो ख़त्म किया, किस पेस पे आपने ख़त्म किया, एवरेज हार्ट रेट कितना था, आपका केडेंस कितना था, एट्सेट्रा। ये जब डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं तो ये आप ध्यान दीजिए कि इन डेटा पॉइंट्स को आप ऐप में पर किलोमीटर देख पाएँ, पर स्प्लिट देख पाएँ, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज। मिनिमम हार्ट रेट, मैक्सिमम हार्ट रेट, एवरेज हार्ट रेट, ऐसे ही केडेंस, स्पीड, पेस, ये सारा आपको दिखना चाहिए। इसके अलावा ये भी दिखना चाहिए कि आपका इलैप्स टाइम कितना था और ट्रेनिंग टाइम या फिर मूविंग टाइम कितना था। मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए आपने 1 घंटे में एक पर्टिकुलर वर्कआउट ख़त्म किया, लेकिन 1 घंटे में आपने मूवमेंट या रनिंग से 50 मिनट की ही की, तो 10 मिनट आपने क्या किया, आपने बीच में रेस्ट किया या घड़ी को पॉज करके आप कुछ और कर रहे थे। उसका जो इम्पैक्ट होगा 50 मिनट ट्रेनिंग का वर्सेस अगर आप उसी पेस पे 1 घंटे तक दौड़ते तो वो काफ़ी डिफरेंट होता। इसलिए आपको ये भी जानना जरूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे शायद ट्रेनिंग में कवर करना चाहिए था लेकिन यहाँ भी कवर कर सकते हैं, वो है आपकी घड़ी में एक फीचर हो जिससे आप लैप डिसाइड कर सकें। मतलब अगर आप 400 या 200 मीटर का लैप ले रहे हैं, एक बार जैसे ही आपने एक लैप कंप्लीट किया तो उसमें एक लैप फीचर होता है जिसमें आप वो बटन दबाएंगे तो आपका एक लैप टाइम कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए बताया कि 400 मीटर का लैप आपने 1.5 मिनट में किया और ऐसे आपने 6 लैप किए, तो जब आपने लैप जो डिसाइड किया उसकी बेसिस पे हर बार जब उतना डिस्टेंस आप कवर करेंगे तो अपने आप ही ऑटो लैप में बढ़ता जाता है। उससे आपको ये पता चलता है कि बाद में जब आप एनालाइज करेंगे उस 6 लैप्स को, ये दिखेगा कि आपने पहला वाला लैप 1.5 मिनट में किया, दूसरा 2 में किया, तीसरा फिर 1.5 में किया, चौथा फिर 1.5 में किया, एक्सेट्रा। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी ट्रेनिंग जैसे जैसे आप लैप्स बढ़ा रहे हैं वो घट रही है, बढ़ रही है, आप स्ट्रॉन्ग जा रहे हो या फिर स्लो हो रहे हो, एक्सेट्रा। इसलिए ये लैप फीचर पर्टिकुलरली जो भर्ती में जाना चाहते हैं या फिर मैराथन वगैरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं जिसमें आपके पास एक ग्राउंड है और आप लैप्स वहाँ पे ले रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। हमने ट्रेनिंग कवर किया, ट्रेनिंग एनालिसिस के फीचर्स कवर किए और अभी आपके फीचर्स आते हैं रिकवरी के। ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में और हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में, दोनों में रिकवरी के फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 3-4 पॉइंट्स आप देखेंगे तो आपकी ट्रेनिंग में और रेगुलर ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस में भी आपको मदद मिलेगी। आपकी वॉच में सबसे पहला फीचर ये होना चाहिए, दैट इज़ स्लीप ट्रैकिंग। वो आपकी स्लीप को अच्छे से ट्रैक कर सके जिससे आप एनालाइज करके डिसाइड कर सके ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि आपकी स्लीप इम्प्रूव हो रही है ट्रेनिंग से या फिर डिक्रीज हो रही है। अगर वो इम्प्रूव हो रही होगी इसका मतलब ये है, अगर आपकी बेटर क्वालिटी स्लीप हो रही है इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। अगर आप ओवर ट्रेन कर रहे हो तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका स्लीप का पैटर्न डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो आपको रिकवरी में, दूसरा फीचर जो आपको देखना है वो है HRV का, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। आपकी घड़ी आपको ये बता सके ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका HRV ट्रैक करती है या फिर नहीं करती है। HRV बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है आपकी रिकवरी को डिसाइड करने में। अगर आप ओवर ट्रेन कर रहे हैं आपकी HRV नीचे जाएगी, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं आपकी HRV नीचे जाएगी, अगर आप ट्रेन करके स्ट्रांग हो रहे हैं आपकी HRV ओवर पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड है वो है RHR, मतलब रेस्टिंग हार्ट रेट। आपकी घड़ी ये भी बताना चाहिए आपको कि आपका रेस्टिंग हार्ट रेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, सेम रह रहा है। आप ये देखेंगे कि जो घड़ी स्लीप ट्रैक करती है और जो घड़ी HRV ट्रैक करती है वो रेस्टिंग हार्ट रेट भी आपकी ट्रैक करेगी। और इससे रिलेटेड एक और पॉइंट आता है, बट ये जनरली आपको सब में मिलेंगे, वो है स्ट्रेस ट्रैक करना। ये ज़रूरी होता है, चाहे इंटरनल स्ट्रेस हो आपके इन्फ्लेमेशन या फिर डिसीज़ की वजह से, या फिर एक्सटर्नल स्ट्रेस आपको मिल रहा हो, मतलब घर पे कुछ इशू है, फाइनेंशियल इशू है, ऑफिस में इशू है, जो भी हो, स्ट्रेस को आप ट्रैक करेंगे तो आपको उससे समझ में आएगा कि आप उसको मैनेज कैसे करें। अगर आप ये अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप रिकवर अच्छे से नहीं करेंगे, आप रिकवर नहीं करेंगे तो आप फिर से जाके ट्रेन नहीं कर पाएंगे और उससे आपके परफॉर्मेंस पे निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा। लास्ट पॉइंट ये है रिकवरी में, ये एनालिसिस में भी आ सकता है, ट्रेनिंग में भी आ सकता है, एप्लीकेबल हर जगह, वो है अगर आपकी घड़ी VO2 मैक्स मेजर कर सकती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे मेजर करना है, उसमें आपको हार्ट रेट्स कैसे सेट करने हैं वो सब मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर आपकी घड़ी VO2 मैक्स मेजर कर सकती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने ट्रेनिंग डिस्कस किया, ट्रेनिंग एनालिसिस डिस्कस किया,
रिकवरी डिस्कस किया। चौथा पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि जो घड़ी की बैटरी है जीपीएस ऑन करने के बाद जीपीएस के साथ कितना देर तक चलती है। ये नहीं कि 1 हफ्ते तक उसकी बैटरी चलेगी, ये आपको ध्यान देना है कि अगर आप जीपीएस आपने ऑन किया तब कितना देर चलेगी। अगर कोई घड़ी मान लीजिए 4 घंटे या 6 घंटे में डिस्चार्ज हो जा रही है और आपको एक लॉन्ग रन करना है, मान लीजिए 2 दिन तक आपने 2-3 दिन तक चार्ज नहीं किया, नहीं चल पाएगी, करेक्ट। तो आपको ये डिसाइड करना है कि उसका ड्यूरेशन क्या है जीपीएस के साथ। दूसरा चीज आपको ये देखना है कि मेटल स्ट्रैप ना हो। मेटल स्ट्रैप की जगह रबर या सिलिकॉन स्ट्रैप आप देखें जो घड़ी को अच्छे से फिट भी करेगा, आपके हार्ट रेट सेंसर को भी अच्छे से डिटेक्ट करेगा। और तीसरा है आपका डायल साइज। अगर आपकी रिस्ट से बहुत ज़्यादा बड़ा डायल है, आप दौड़ेंगे, वर्कआउट करेंगे, तब वो अच्छे से स्नग फिट नहीं होगा आपके रिस्ट पे और उससे भी प्रॉब्लम होगी आपके डेटा पॉइंट्स को सेंस करने में, पर्टिकुलरली हार्ट रेट मॉनिटर को। अब इसके बेसिस पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मेरे बजट में कौन सी वाली घड़ी आएगी। देखिए, मैं इस वाले वीडियो में बजट बेस्ड वॉचेस नहीं डिसाइड कर रहा हूँ, मैं आपको फीचर्स बताना चाह रहा हूँ इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कि आपको ट्रेनिंग के लिए किस किस फीचर्स की जरूरत है। अब आपका जो भी बजट बनता है उसमें आप ये देखिए कि ये घड़ियाँ आपको मिल सकती हैं या फिर नहीं। फ्यूचर में मैं 1-2 और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम कुछ बजट से डिसाइड करके कुछ वॉचेस को सेलेक्ट करेंगे और ये मैं बता सकता हूँ कि आपको कौन सी घड़ी लेनी चाहिए। बट अभी के लिए मैं आपको टूल्स देना चाहता हूँ जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकें कि ये घड़ी आपके लिए ठीक है या फिर वो घड़ी आपके लिए ठीक नहीं है।